हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसटीटी 2019 का रिजल्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है और इसमें काफ़ी अभ्यर्थी सफल हुए हैं और उससे कई गुना ज़्यादा अभ्यर्थी जो है असफल हुए हैं। दोस्तों, कई अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा होगा कि अभी तक दोस्तों केस हुआ है या नहीं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर या जो रिजल्ट में गड़बड़ी लग रहा है उसको लेकर अभी तक केस हुआ है या नहीं। और दोस्तों, आपको पता है कि मैथ का जो केस था वो ऑलरेडी चल रहा है सेकेंड बेंच में। तो दोस्तों, एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है आप उसको सुनिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि केस हुआ है या नहीं। दोस्तों, आप उस ऑडियो को सुनिए और समझिए कि केस अभी तक हुआ है या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। या केस हो सकता है कि आपको 4-5 दिन में देखने को मिले। ये पढ़े लिखे हो करके आप लोग कोई तथ्य नहीं है तो आप हमको तथ्य बताइएगा। सुनिए ना, बताइएगा कि बात तो बताने का जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे ही, हाँ जरूर तो बताएंगे। बताइएगा, कोर्ट में सुनिए, आइए, बताइए वहाँ पे। यहाँ पे फालतू का बात करके क्या फायदा है। जैसे कि देखिए कोई ना हमारे तथ्य नहीं है तो हम लोग का पैसा व्यर्थ होगा, वकील का पैसा व्यर्थ होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो और लोगों का टाइम व्यर्थ नहीं होगा, जो और बताइए तो। लोगों का टाइम व्यर्थ होगा तो अभी 3 साल से हम लोग का 1 to 8 में व्यर्थ जा रहा है तो कौन इसका जवाब दे है। वो तो सरकार चाहता ही हाँ, है तो समर सरकार भाई। भी यहाँ पे यही चाह रही है, इसीलिए इतना ज्यादा गलत सलत जो है वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। गलत किस? डिबेट कीजिएगा हमसे कहीं भी। डिबेट करके क्या हो जाएगा, मेरा आपका रिजल्ट सुनिए बन ना, जाएगा तो बोलिए डिबेट सुनिए कर ले हम आपसे। समर भाई, एक हाँ मिनट। आपका एक मैसेज भी हम देखे थे, हाँ देखे थे कि हम डिबेट कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आपको आज कोई आपको अधिकार, टाइम मिला है डिबेट करने का। सुनिए ना, कभी हाँ भी आप हमसे हाँ हाँ किसी भी विषय पर, हाँ हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन, गांधी मैदान, जहां भी हो, ठीक हाँ है ना, हाँ। कहीं भी हमसे डिबेट कीजिए। सुनिए और ना, अगर डिबेट आपसे में डिबेट में सुनिए ना अगर जीत समर भाई, जाते हैं, समर भाई सुनिए सुनिए ना। एक मिनट, हम्म, अगर आपसे डिबेट में जीत जाते हैं तो रिजल्ट रिजल्ट दे दीजिएगा आप। अगर आप डिबेट में जीत जाते हैं समर भाई, तो हाँ, मैं आपको केस में मैं सहायता करूंगा। आपके सहायता की जरूरत नहीं है। समझ हम गया बस ना? इतना जानते हैं कि रिजल्ट में गलत सलत हुआ है, गलत ढंग से प्रकाशित हुआ है, तो लॉटरी डिबेट सिस्टम सुनिए हुआ ना, है, जैसे डिबेट तुकानंद करने के लोग का लिए रिजल्ट आया है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में फाइल हो रहा है। आप आपके लोग वेट मैसेज, करिए, आप आप इंटरवेन मैसेज करिए। सबसे देखिए, बातों से मुखर जाते पढ़े नहीं लिखे नहीं, होकर के मुखर भी। नहीं जाते हैं देखिए, भैया, मुकरना होता है वो। आपका एक मैसेज हम देखे थे, ठीक आप है हम ना? मेरा मैसेज देखे थे ना, तो उस हम्म। समय में मेरा मूड था। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, केस फाइल हो चुका है। अब हम किसी तरह का आर्गुमेंट, किसी तरह का डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि लोगों को, भोले भाले को सिर्फ बुड़बक ही कौन है न भोला बनाइएगा। भाला महाराज जो सीटीईटी पास है, जो एसटीईटी का एग्जाम दिया, जो बीएड क्वालिफाई है, जिसकी उम्र 27 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल, भोला भाला है। तो आप भोले भाले को बुड़बक ही बनाइएगा, अरे समझ गया ना? नहीं, आप भोला भाला हैं जो दुनिया के लोगों को, जो अपने हम्म। रिजल्ट के बारे में आवाज उठा रहा है, उसको आप भोला भाला बोल रहे हैं। अच्छा है ये ना? सब मत करिए, रिजल्ट आ गया है ना, तो हम्म। ज्वाइनिंग का वेट करिए। रिजल्ट तो मेरा आज भी आया है, कल भी आया था, हाँ, और आने परसों वाला भी कल भी आएगा, आएगा। परसों भी आएगा आपका। हाँ आप बिल्कुल। सब एग्जाम आज तक पास होंगे फिर भी बेरोजगार हैं। एकदम बिल्कुल हाँ सही बात है, यही तो हाँ, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है ना, तो उस दुर्भाग्य हाँ। को कुछ दिन और जो है वो कैरी ऑन करिए। तो और ये भी थोड़ा सा इंतजार करिए, कोर्ट केस हो चुका है, वहाँ पे जो भी दलील देना हो, जिरह करना हो, वहाँ पे करिए। तो देखिए समर भाई, एक लाइन हम बता देते हैं कि जिसके पास क्वालिटी होता है ना, वो हाँ हाँ, सब दिन क्वालिफाई करेगा, और जिसके बिल्कुल पास क्वालिटी नहीं होगा जी। ना, और बस आपके तरह। खास करके जिनको उम्मीद नहीं हम्म। रहता उनका रिजल्ट आ जाए ना, तो हाँ। उनका बात तो लगता है सातवें आसमान पे रहता है। है ना? हाँ मैं तो है आपसे जी। डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आप अरे डिबेट से डिबेट भाग रहे करने हैं। का जिस दिन बोल रहे थे उस दिन कौन बिल में थे आप। आपका आज मैसेज हम देखे हैं आज डिबेट का। मैसेज देखे, सॉरी मेरा नहीं, आज बहुत नहीं, पुराना कल देखे मैसेज है, हैं। वो मैसेज कोर्ट केस हाँ। से पहले का था। तो अब क्या दिक्कत है अरे डिबेट सुनिए ना, करने में एक मिनट समर बात, भाई? एक मिनट हाँ। सुनिए मेरी बात। हम हम्म। आपसे बहस नहीं करना चाहते, मैंने कोर्ट केस कर दिया है, आप वहाँ इंटरवेन करिए, बात खत्म है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आपको ऑडियो से क्लियर हो गया होगा कि केस जो है ऑलरेडी हो चुका है। एक दोस्तों केस जो मैथ का था वो तो चल ही रहा है, और फिर दोस्तों जो है अदर सब्जेक्ट का भी केस हो चुका है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो किस टाइप का था किसी को पता नहीं है।
उसके बाद आंसर जो सीट था वो किसी को पता नहीं है, उसके बाद रिस्पॉन्स सीट है वो भी नहीं किसी को पता है। तो दोस्तों ये सब बात को लेकर केस हुआ है। और दोस्तों जो पास अभ्यर्थी उनको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ये उनके विरुद्ध या कोई नियुक्ति को रोकने के लिए केस किया है। दोस्तों उसके लिए केस नहीं हुआ है, ये बोर्ड की जो गलती है उस पर केस हुआ है। अब बोर्ड जो है अगर क्लियर सब कुछ कर देगा तब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बोर्ड नहीं क्लियर करता है तो हो सकता है कि और कुछ दिन वेट करना पड़ जाए सबको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।